क्या कहा जा सकता है? 66 सिर्फ इतना कुछ करना बाकी था, इतना कुछ कर सकता था, इतना कुछ किया है उन्होंने। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड डेथ। ऐसे नहीं जाना चाहिए था सतीश को, बट क्या करें, उनकी फैमिली को हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि दे विल बी स्ट्रांग और उनको ये फेस करने की हिम्मत मिले। इट्स वेरी सैड। मुझे बेहद बेहद दुख हुआ है ये खबर सुनकर, क्योंकि मैंने सतीश जी के साथ काम किया है। मैं उन्हें पर्सनली भी अच्छी तरह जानती थी और एक बहुत कनेक्ट ऐसा था कि जब भी हम मिलते थे ऐसे लगता था कि उनका एक टिपिकल वे था, जिस तरीके से हम बात करते थे। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट इट्स extremely sad to lose someone like him. वो हमारी इंडस्ट्री जो हमारी हैप्पी फैमिली है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं और इतना कहना चाहूँगी कि वो हमारे यादों में, हमारे जहन में हमेशा हमेशा रहेंगे। भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे कि हम इस लॉस को किसी तरह से सह सकें, बट इट्स अ ग्रेट लॉस। It's a big loss for me personally as a friend and for the industry that he was such a fine talent. So we are all going to miss him. And it's going to be quite a loss. Yeah, there will be a vacuum. A irreplaceable loss at all. I don't think that we are going to find another actor to fit that. Actor, director, writer, that category of work. We will certainly miss him. We will miss him, and it was too sudden. Honestly, I think it's very difficult for us to even say something about it right now. Our heart goes out to the family. It's very very sad. मतलब मॉर्निंग जब मैं शूट पे जा रही थी मुझे पता चला, and I worked with him. I've done films with him, and he's like a family. It's very shocking, I can just say कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है, because he was a fantastic actor, fantastic human being, fantastic director, fantastic producer. God bless him. May his soul rest in peace, and I can say give strength to his family. That is more important. सतीश के साथ 2 फिल्में की हमने। पुराना साथी हमारे थिएटर ग्रुप इप्टा में आए थे, नया जब एनएसडी से आए थे। अब उनके आज श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको नमन करता हूँ। एक फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने, हवाई दादा 3 बुड्ढों के ऊपर, जिसमें अनुपम, मैं और सतीश खुद एक्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक और उनकी कमर्शियल सिनेमा भी की हमने। थिएटर वर्ल्ड में तो हम लोग एक दूसरे को जानते ही थे, सिनेमा वर्ल्ड में बहुत कम जाने, लेकिन बहुत बड़ा डायरेक्टर हो चुका था वो। कमर्शियली ही वॉज मोर सक्सेसफुल। ए विंग में आते थे वो, पर वी लॉस्ट हिम। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इस समय काफ़ी लोग निकल गए हैं, काफ़ी साथी लोग जो हमारे साथ में काम करने वाले, हमारे बाद में काम करने वाले, वो सब निकल गए हैं। देखिए जब काम कर सकता हूँ करूँगा। थैंक यू। अभी कुछ क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, बस यही कहती हूँ कि बाकी सब कलाकारों से यही विनती है कि सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेस में आजकल हम लोग जी रहे हैं, या जो भी खाना पीना हमें मिल रहा है, जो भी हमारी सेहत पे उसका असर पड़ रहा है, मतलब मैं तो अपना दुख बयान इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी 2 दिन पहले होली के दिन मैं उनसे मिली थी और हम एक ही लिफ्ट में इतने साथ रहे इतने लंबे टाइम तक, जब तक वो अपने घर पहुँचे और मैं भी वहाँ तक पहुँची। तो हमारे बीच रास्ते में बातचीत भी हुई उनके साथ, और यकीन ही नहीं हुआ सुबह जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी हमारा अपना हमारे बीच था, और आज पता नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि सतीश जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी जो आज हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो माइलस्टोन जिन्हें कहना चाहिए कि जिन्होंने आधार रखा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को लेके, उसमें से सतीश जी एक सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में हमें दी हैं, बहुत सुंदर काम उनका हमने देखा है, उनसे हमने सीखा है कि टाइमिंग किसको कहते हैं, और आज वो नहीं है। और मैं चाहूँगी कि भगवान उनको जल्दी हमारे पास वापस भेजे, किसी और रूप में भेजे, और क्या कह सकती हूँ, बहुत दुख है।
मेरे लिए सतीश अंकल जो हैं वो हमेशा से, मतलब मैं उनको बचपन से जानती हूँ क्योंकि वो डैड के साथ काम कर चुके हैं और वो डैड के साथ तो मैं बहुत छोटी थी आई थिंक जब डैड और सतीश अंकल ने फिलिप्स टॉप 10 करके एक शो किया था। सो उसकी वजह से मेरे लिए और वो मेरे लिए हमेशा एक अंकल की तरह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कभी ऐसे, मतलब कैलेंडर तो बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर इंडिया ऐसा शो, ऐसी फिल्म थी जो हम बचपन में देखकर बड़े हुए हैं, तो उसमें वो एक कैरेक्टर मेरे साथ था। पर मेरे लिए वो हमेशा एक एक्टर से ज़्यादा एक अंकल रहे हैं, एक फैमिली फ्रेंड रहे हैं। तो वो हमारे लाइफ में इतनी खुशी लाते हैं। And I'm really sad that today he's not with us anymore, but I know that wherever he is, he's bringing brightness. वेरी सैड, वेरी सैड। एक देखिए, होली में वो जिस तरह से खेल रहे थे होली को, क्या होता है एज के साथ, शायद अभी हम तो जानते नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये एक हार्ट अटैक अभी हमारे इंडस्ट्री में कुछ इस तरह शुरू हुआ है। इंडस्ट्री में क्या, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड का तो हम जानते नहीं इतना सारा, पर अभी अभी जिस तरह से आर्टिस्ट जाते हैं, यंगस्टर भी जाते हैं हार्ट अटैक में, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अब वो तो ईश्वर के हाथ की बात है। बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं सतीश जी की आत्मा को शांति मिले। एक उनको हमेशा कैलेंडर नहीं, एक अच्छा व्यक्ति भी बहुत याद किया जाएगा। बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर था। एक्चुअली आई वॉज शूटिंग और ये मिला तो थोड़ा सा यू नो इट टुक इट्स यू नो कि एक थोड़ा वो हो गया। मैंने कहा सर एक सेकंड रुकते हैं, तो बोले क्या हो गया। आई सेड सर, मतलब ऐसे व्हाट आर यू सेइंग। सो एंड आई वाज शूटिंग सम ऑफ द सैड सीक्वेंस ओनली, तो बट इट इज़ सो शॉकिंग, इट इज़ सो डिस्टर्बिंग ऑल्सो। यू नो हिल जाता है आदमी व्हेन यू सी समवन हेल्दी। यू नो उनका मैंने देखा, ही प्लेड होली एंड so life is so unpredictable. I just, you know, I want to chill in life. I want to enjoy. I want to be happy. I don't want to run behind all this materialistic stuff. I just want to be happy, you know, because it's very, very sudden and very shocking. मतलब हमने किन किन तरह से उनको देखा है, नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर बट एज एन एक्टर। पहले से कैलेंडर, मतलब यू कैन ओनली थिंक ऑफ हिम, यू नो, एंड ही वाज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड 66 इज नो एज टू गो, बहुत छोटी उम्र है 66। आई एम श्योर उनको बहुत कुछ करना बाकी था लाइफ में। इट्स वेरी सैड। It's a big loss. It's a big loss. It is a big loss. He was a veteran. At the same time, he was he's a great actor. He was a great director, and he was a great guy to work with. Always laughing, always smiling, always very, very, very positive. So उनसे तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि एक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, स्क्रिप्ट छोटी या बड़ी नहीं होती, फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, एक इंसान छोटा या बड़ा होता है। So that's what Satish ji has always taught.